नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह सुबह में खबरों के सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा से, जहां पर सिटी सेंटर मॉल में भीषण आग लग गई और अब तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। देखिए, आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें सुबह की है और 2 तस्वीरें बीती रात की है, जब 8 बजे रात में ये आग शुरू हुई थी। एक चिंगारी की तरह मोबाइल स्टोर में यहां पर आग लगी थी और उसके बाद देखते ही देखते पूरे मॉल को अपनी चपेट में ले लिया। आपको बता दें, इस हालात से मुंबई फायर ब्रिगेड ने लगातार निपटने की कोशिश की है और इसे लेवल 4 की आग डिक्लेयर कर दिया गया है। आग इतनी भीषण है, आग को बुझाने के दौरान एक फायरमैन घायल भी हो गया। आग गुरुवार देर रात शाम करीब 8:30 बजे एक मोबाइल की शॉप से शुरू हुई थी और धीरे धीरे ये बढ़ती चली गई। जिस वक्त आग लगी उस वक्त मॉल में करीब 200 से 300 लोग मौजूद थे, जिसे मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दमकल की 20 से अधिक गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश लगातार की और अभी भी देखिए ये कोशिश जारी है। आग ने धीरे धीरे पूरे मॉल को अपने चपेट में ले लिया और अब HPCL, BPCL और BPT से भी मदद मांगी गई है, क्योंकि अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। लाखों का नुकसान की खबर सामने आ रही है, क्योंकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी भी अंदर से चिंगारी निकल रही है। एजाज खान हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़े हैं। एजाज, इस वक्त क्या अपडेट? जी देखिए, अभी भी वही अपडेट है कि आग पे पूरी तरह काबू पाया नहीं जा चुका है। हालांकि फायर ब्रिगेड जो है लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह आग पर काबू पाया जा सके। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर सामने की तरफ से फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ जो है फिर वो आग जो है भड़क रही है और बाहर की तरफ निकल रहा है आग। उसके बाद फायर ब्रिगेड फिर दूसरी तरफ जा रही है, तो जहां पर मेन गेट की तरफ था वहां पर फिर से आग भड़कने लगती है। तो लगातार कोशिश फायर ब्रिगेड कर रही है कि जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, लेकिन अब तक जो है आग पे काबू पाया नहीं जा सका है। हालांकि राहत की बात यह है कि जो मेन एंट्रेंस के नीचे की तरफ जो आग लगा था उस पर कुछ हद तक काबू पाया गया है। लेकिन अगर हम बात करें 4th फ्लोर पर अभी भी भीषण आग लगी हुई है, जिसको लगातार कोशिश की जा रही है कि इस पे काबू पाया जा सके। जी बिल्कुल एजाज, लेकिन जो तस्वीरें वाकई आ रही है वो भयावह है और लाखों के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि अंदर ज्यादातर जो है मोबाइल की दुकानें हैं और अगर एक मोबाइल की अगर हम बात करें तो नॉर्मली 20 से 30 हजार रुपए के एक मोबाइल आते हैं। तो अंदर में करीब जो बताया जा रहा है 200 से अधिक दुकानें यहाँ पर थी। अगर हर दुकान में अगर इसी तरह मोबाइल जो होगा तो समझ लीजिए करोड़ों के नुकसान, अगर हम लाखों की बात नहीं करेंगे, करोड़ों का यहाँ पर नुकसान हुआ है इस पूरे मॉल के अंदर। क्योंकि 200 से अधिक दुकान है और हर दुकान में इतने सारे मोबाइल होते हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी कीमत कितनी हुई होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एजाज तमाम जानकारी के लिए। ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिससे आप आग कितनी भीषण और भयानक लगी है इसका अंदाजा आपको हो जाएगा। अभी भी अंदर से चिंगारियां निकल रही हैं। एक मोबाइल स्टोर से अंदाजा लगाइए, रात के 8 बजे जब वहां पर 200 से 300 लोग मौजूद थे, तब एक मोबाइल स्टोर में आग लगी और धीरे धीरे भीषण रूप ले लिया उस आग ने। ऐसी आग लगी कि अभी तक उस आग को बुझाया नहीं जा सका। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह बड़ी खबर सीधे मुंबई से। आपको बता दें, नागपाड़ा स्थित सिटी सेंटर मॉल में भीषण आग लग गई। जी हां, ये आग करीब रात 8 बजे लगी और इसे मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम ने लेवल 4 की आग डिक्लेयर किया है। आग को बुझाने के दौरान एक फायरमैन घायल भी हो गया है। आग देर रात एक दुकान से भड़की और धीरे धीरे ये बढ़ती चली गई। जिस वक्त आग लगी उस वक्त मॉल में करीब 200 से 300 लोग मौजूद थे, लेकिन गनीमत ये रही कि मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दमकल की 20 से अधिक गाड़ियों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो अभी भी जारी है, क्योंकि अभी भी आग को पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं किया जा सका है। आग ने धीरे धीरे पूरे मॉल को अपनी चपेट में ले लिया। पूरा इलाका काले धुएं के गुबार से ढकता जा रहा है। तस्वीरें आपको हम बीती रात की भी दिखा रहे हैं जब आग लगी, और आज सुबह की भी दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आग कितनी भीषण, कितनी भयावह है, जिसमें करोड़ों का नुकसान हुआ है। क्योंकि एक मोबाइल स्टोर से आग शुरू हुई थी और धीरे धीरे इस आग ने पूरे मॉल को अपनी चपेट में ले लिया। बीती रात से ही यहां पर दमकल के कर्मचारी लगे हुए हैं आग को काबू पाने में, लेकिन अंदाजा लगाइए कि बीती रात 8 बजे से ये आग शुरू हुई थी और अब तक दमकल के कर्मियों को ये नहीं मिल पाया है
हासिल नहीं हो पाई है इसमें सफलता कि आग को काबू कर लिया जाए। 4 तस्वीरें आपके सामने जिसमें आप देख सकते हैं धुएं का गुबार 2 तस्वीरों में निकलता हुआ। लगातार फायर टेंडर्स लगे हुए हैं आग को बुझाने के लिए, लेकिन अभी भी इस पर काबू। ये देखिए किस तरह से लगातार पानी की बौछार की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ धुएं का गुबार इतना ज्यादा है कि पूरे आसमान को वो ढकता जा रहा है। बताया ये जा रहा है, हमारे संवाददाता ने बताया कि जिस वक्त आग लगी मोबाइल स्टोर में 200 से 300 लोग मौजूद थे। जब फायर टेंडर्स वहां पर पहुंचे, सबसे पहला काम लोगों को रेस्क्यू करना। सबसे पहले मॉल में जितने लोग मौजूद थे उन्हें बाहर निकाला गया। उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ आग को बुझाने का, जिसके बाद शीशे तोड़े गए क्योंकि मॉल के बाहरी हिस्से में शीशा लगा हुआ था, उसे तोड़ा गया। लेकिन बाहर से जैसे ही हवा आ रही थी, अंदर और आग की लपटें और ज्यादा उठ रही थी और धुआं भरता जा रहा था। ऐसे में आप तस्वीरें देखिए कि आज सुबह की, आपको अभी की थोड़ी देर पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अभी भी वहां से आग की लपटें भी दिख रही हैं और धुआं भी किस तरह से निकल रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी भीषण ये आग लगी थी। अभी भी लगातार फायर टेंडर्स लगे हुए हैं आग को काबू करने के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिली है। ये बहुत बड़ी खबर है। भीषण आग से करोड़ों का किस तरह से नुकसान हुआ है वो अपनी जगह, लेकिन ये शुक्र की बात है, ये गनीमत की बात रही कि किसी भी अंदर जो ग्राहक थे, जितने भी लोग थे, किसी की भी जान नहीं गई, ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन इस आग को बुझाते बुझाते एक फायर टेंडर जो है वो झुलस गया, ये खबर सामने आई है। लगातार आग को बुझाने की कोशिशें जारी है, लेकिन उसके बावजूद अब तक इस पर कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। बड़ी खबर, मुंबई के नागपाड़ा इलाके में ये मॉल है, सिटी मॉल है, जहां पर भीषण आग लग गई है। कल रात यानी बीती रात 8 बजे ये आग लगी। कैसे ये आग लगी है, ज्यादातर जो अभी तक जानकारी मिल पाई है, बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक के वहां सामान थे और जाहिर सी बात है एक जगह अगर वहां पर इलेक्ट्रॉनिक सामान जहां पर हो, अगर वहां पर चिंगारी भी भड़कती है तो किस तरह से वो विकराल रूप ले सकती है आग का, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बीती रात से ही लगातार कोशिशें जारी है। 20 से ज्यादा फायर टेंडर्स यहां पर मौजूद हैं, उसके बावजूद अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और भी दूसरी मदद मांगी गई है ताकि आग को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। रुक करेंगे अगली खबर का। बिहार चुनाव के लिए आज बड़ा शुक्रवार है, जी हां, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हो रही है। साथ ही राहुल गांधी आज से प्रचार शुरू करेंगे। पीएम मोदी 3 रैलियों को संबोधित करेंगे तो राहुल गांधी 2 जगहों पर महागठबंधन उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। बिहार चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। स्टार मुख्यमंत्री आए योगी, एक के बाद एक कई केंद्रीय मंत्री आए। अब प्रधानमंत्री की बारी है। आज बिहार चुनाव में पीएम मोदी की रैलियों की शुरुआत हो रही है। भाइयों बहनों, आज मैं बिहार की जनता के पास आया हूं। प्रधानमंत्री एक के बाद एक 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम की पहली रैली सासाराम में होगी। खबर है कि सासाराम में सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी की दूसरी रैली गया में होगी। बताया जा रहा है कि गया में पीएम के साथ नीतीश मौजूद नहीं होंगे, बल्कि पूर्व सीएम जीतनराम मांझी होंगे। पीएम मोदी की तीसरी रैली भागलपुर में होगी, जहां नीतीश कुमार फिर प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। बिहार के प्रचार में एंट्री से पहले गुरुवार की शाम पीएम मोदी ने ट्वीट किया, कल बिहार के अपने भाइयों और बहनों के बीच रहने का अवसर मिलेगा। सासाराम, गया और भागलपुर में रैलियों को संबोधित करूंगा। इस दौरान एनडीए के विकास के एजेंडे को जनता जनार्दन के सामने रखूंगा और उनसे अपने गठबंधन के लिए आशीर्वाद मांगूंगा। तीनों जगहों पर पीएम मोदी की रैली की तैयारियां जबरदस्त हैं और सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हैं। चुनावी रैली है, उस संबंध में सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो जिला प्रशासन की है और सुरक्षा के आलोक में जो भी कार्रवाई की जा रही है सभी समय समय पर आयुक्तों को भी सूचित किया जा रहा है लगातार, और जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं लगातार, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हो चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सब लगातार यहाँ आ रहे हैं और जो सुरक्षा मानक है उसके अनुसार जो तैयारी की जा रही है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। एक और पीएम मोदी रैली कर रहे होंगे
तो दूसरी ओर आज ही बिहार चुनाव में राहुल गांधी की भी एंट्री होगी। बिहार में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की आज 2 रैलियां होंगी। राहुल सुबह के करीब 11:15 बजे नवादा के हिसुआ पहुंचेंगे। खबरों के मुताबिक आरजेडी के नेता और महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी हिसुआ में राहुल के साथ मंच साझा करेंगे। राहुल की दूसरी रैली दोपहर के करीब 2:15 बजे भागलपुर के कहलगांव में होगी, लेकिन यहां तेजस्वी मौजूद नहीं होंगे। पीएम मोदी और राहुल की एंट्री से तय मानिए बिहार का चुनावी पारा चरम पर होगा। दोनों ओर से जीत के दावे भी दोगुने होंगे। मैं मानता हूं वहां की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भरोसा करता है, आज की एनडीए की मौजूदा नेतृत्व को भरोसा करता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की नेतृत्व को भरोसा करता है। जो 4 पार्टी मैंने कहा, उन 4 पार्टियों की भरोसे पे एनडीए बिहार में बहुत बढ़िया तरीके से जीतेगी। देखिए, जनता, बिहार की जनता जब एक बार मन बनाती है तो एक तरफा ही बनाती है। हालांकि 4 साल में 4 सरकार देखा, वो मेजॉरिटी का प्रॉब्लम नहीं था, वो नेता और नीति और सिद्धांत का प्रॉब्लम था जो बिहार ने 4 साल में 4 सरकारें देखी। सब आए, सब मौका अपना, और उम्मीद रहती है कि भाई हाँ पार्टी के लोग हैं तो भाई चुनाव लड़े, चुनाव लड़ रहे हैं लोग। लेकिन जनता जानती है कि कौन वोट कटुआ है, किसका लहर है। क्लियरली हम कह सकते हैं कि हम मेजॉरिटी में आ रहे हैं बड़ी कंफर्टेबली। कोरोना के बावजूद बिहार की चुनावी रैलियों में जोरदार भीड़ उमड़ रही है। प्रधानमंत्री ने सावधानी बरतने की हिदायत भी दी है। लोगों को भी ध्यान रखना होगा कि ये वक्त महामारी का है। आज तक ब्यूरो। बिहार चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के बिहार मुख्यालय में आयकर विभाग ने छापा मारा है और एक कार से करीब 8.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। कैश बरामदगी को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं शक्ति सिंह गोहिल और रणदीप सुरजेवाला से पूछताछ भी की। बिहार में चुनावी फंडे के बीच सियासी हथकंडे भी हैं और इनकम टैक्स के डंडे भी हैं। माजरा समझने के लिए बिहार कांग्रेस के मुख्यालय यानी पटना के सदाकत आश्रम में चलते हैं। गुरुवार की शाम आयकर विभाग को यहां कैश होने की जानकारी मिली, जिसके बाद टीम ने छापा मारा। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक एक कार से करीब 8.5 लाख रुपए बरामद किए गए। यहाँ से पकड़ा गया कि तो अब मेरे पास करेगा पैसा बरामद हुई है। कितना पैसा बरामद हुआ है आपके पास? 8.5 लाख। हमारी एक 131 की इंक्वायरी चल रही है छोटी सी, मैं उसमें कुछ कागजात पूछने आया हूँ, उसके सवाल जवाब चल रहे हैं। एक को रोका गया है 8.5 लाख रुपए के साथ, क्या है? देखिए, मैं अभी आपको इसमें कुछ भी कहने के उसमें नहीं हूँ। जो भी होगा मैं आपको ऑफिशियली तौर पे जानकारी मिल जाएगी। उधर कांग्रेस कह रही है कि आयकर विभाग को जो भी मिला है वो कांग्रेस दफ्तर के परिसर के बाहर खड़ी कार से मिला है। मेरे वहाँ ना कुछ गलत करने को है, ना गलत पैसे देने को है। मेरे दफ्तर से 1 रुपया नहीं मिला है। आप गाड़ी लेके आए हो ना, अभी आपकी गाड़ी से कुछ निकलता है, मेरा क्या लेना देना है? सिर्फ 8 या 10 लाख रुपया कहते हैं, किसकी गाड़ी मुझे पता नहीं। एक सबूत दिखा दे कि मेरी ऑफिस से 1 रुपया भी लीगल मिला हो। इनकम टैक्स वाले आए थे, मैंने कहा आओ, पूरा सदाकत आश्रम दिखाता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास न काला धन है, ना बांटने को ऐसे पैसे हैं। नकदी मिलने के बाद आशुतोष नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया। आशुतोष कांग्रेस कार्यकर्ता बताया जा रहा है। साथ ही सदाकत आश्रम के नेताओं से पूछताछ हुई। इतना ही नहीं, कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला से भी आयकर विभाग ने पूछताछ की। भाजपा और जेडीयू की सरकार यहाँ हार रही है, वो जा रहे हैं। बिहार की जनता के आशीर्वाद महागठबंधन के साथ है। महागठबंधन की बिहार में सरकार बन रही है, इसकी बौखलाहट में ये सब कुछ कर रहे हैं। भले ही आयकर विभाग की कार्रवाई और छापे को कांग्रेस सियासी साजिश बता रही है, लेकिन तय मानिए राहुल गांधी की रैली से ऐन पहले पार्टी दफ्तर से कैश बरामदगी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। विरोधी इसे चुनावी मुद्दा बनाने से नहीं चूकेंगे। सदाकत आश्रम पर चिपका इनकम टैक्स विभाग का नोटिस सियासी हथियार जरूर बनेगा। रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक।
कोलकाता में जिस दुर्गा पूजा पंडाल में उद्घाटन में पीएम शामिल हुए वो केंद्र सरकार के अधीन सांस्कृतिक केंद्र था। जाहिर है बीजेपी इस बड़े आयोजन को ममता सरकार की अनुमति के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती थी। बहरहाल सॉल्ट लेक में हुए कार्यक्रम के अलावा कोलकाता और बंगाल के बाकी इलाकों में भी माहौल भक्तिमय है। कोरोना गाइडलाइन के साथ लोग मां की भक्ति में तन मन से जुटे हैं। महाषष्ठी के आगमन से दुर्गा पूजा का असल प्रारंभ हो चुका है। यूं तो मां दुर्गा की आराधना संपूर्ण देश में किसी न किसी रूप में होती है, लेकिन बंगाल में इसकी रौनक देखते ही बन रही है। उसमें भी कोलकाता की बात ही अलग है, जहां की हर सड़क हर गली में मां दुर्गा की भक्ति की गूंज है। कोरोना का कठिन काल है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देवी की जयकार है। कोलकाता में देखिए कैसे महाषष्ठी के मौके पर दुर्गा पंडाल में महिलाएं आस्था के रंग में सराबोर हैं। बंगाल का पारंपरिक परिधान और भक्ति का माहौल देखकर ऐसा विश्वास पैदा हो रहा है मानो हर दुख को हरने के लिए देवी दुर्गा पधार चुकी हैं। ढाक के ताल पर मां के सामने नृत्य करती महिलाओं को देखिए, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर के पूजा पंडाल में, जहां पर निम्नलिखित जिनके नाम है उन्हीं को परमिशन दी गई है पूजन अर्चन करने की। मां का पूजन अर्चन यानी कि कलश में मां की प्राण प्रतिष्ठा करके जब मूर्ति के उपासना शुरू हो जाती है, उसके साथ साथ मां के पूजन अर्चन के साथ अगले कुछ दिनों तक ये त्योहार चलेगा। कोलकाता में सैकड़ों दुर्गा पंडाल सजकर खड़े हैं और कमोबेश हर पूजा पंडाल का अपना दशकों पुराना इतिहास है। बाग बाजार के इस पूजा पंडाल का रिश्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है, जो आजादी से पहले क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था। पीछे आप देख सकते हैं, ये है बाग बाजार सार्वजनिक का पूजा पंडाल। ये बहुत ही मशहूर एक पूजा पंडाल है। 100 साल से ये पूजा यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ बहुत ज़्यादा इतिहास जुड़ा हुआ है। ये उत्तरी कोलकाता का सबसे बड़े पूजाओं में से एक माना जाता है, गिने जाते हैं, और हर साल लाखों की तादाद में लोग इस प्रतिमा को देखने आते हैं। अब कोलकाता में आबासर पूजा पंडाल की रौनक को देखिए। कभी अपने किसी पंडाल में फर्नीचर को लटकते हुए देखा है, कभी आपने खाली कनस्तर, खाली डिब्बों, अलमारी और दरवाजों को यूं झूलते देखा है। वाकई कमाल का नजारा है, और ये सिर्फ और सिर्फ कोलकाता में ही मुमकिन है। कोलकाता के आबासर पूजा पंडाल में संदेश है जंगलों की कटाई से पेड़ लगाने का मंत्र। आबासर पूजा पंडाल दक्षिण कोलकाता के एक बहुत ही खूबसूरत पंडालों में से जाना जाता है। उसमें इस बार जहां वनोन्मूलन से लेकर वनीकरण तक, यानी कि पर्यावरण के वो सारे सवाल उठाए गए हैं जिनसे हर व्यक्ति परेशान है या जिनके जवाब खोज रहा है। अब रुख करते हैं बीरभूम का, जहां अरुणा द क्लब नाम की पूजा कमेटी ने ऐसा पंडाल तैयार किया है जिसमें कोरोना से लड़ने के लिए अपनाए जाने वाले तमाम नुस्खों को मूर्तियों के जरिए जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। एक पंथ दो काज, मां दुर्गा की भक्ति के साथ महामारी से निपटने का महामंत्र भी। महाषष्ठी के साथ ही अब दुर्गा पूजा में भक्ति का मीटर ऊपर चढ़ने लगा है। मां शक्तिदायिनी से भक्त अब खुद को और करीब महसूस करने लगे हैं, जिसका जरिया बन रहे हैं ये खूबसूरत आलीशान पूजा पंडाल। मनोज्ञा लोईवाल के नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना